स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने सेल्फ इंडक्टेंस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो चलिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन आप इस तरह से समझिए कि एक कॉइल है मेरे पास में, और इस कॉइल में करंट पास हो रहा है। इसके पास में एक और दूसरी कॉइल रखी है, ये दो कॉइल है। इस कॉइल में करंट पास किया हमने, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए। कैसे हो जाए, सुने। मान लीजिए आपके पास में ये कॉइल, इस कॉइल में आपने एक बैटरी लगाकर इसमें करंट दिया। कंसीडर कर लेते हैं ये कॉइल पी है। एक और कॉइल बनाई हमने और इस कॉइल में लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, इस कॉइल में करंट पास कर रहे हैं हम, इस कॉइल में तो कोई करंट नहीं है ना, देखिए सोर्स तो है नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस कॉइल के वोल्टेज को वेरी करते हैं, जैसे ही आप इसके वोल्टेज को वेरी करते हैं, तो इसके पास में रखी हुई दूसरी कॉइल, जिसे मैं एस कॉइल कंसीडर कर रहा हूं, इस एस कॉइल में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर डिफ्लेक्शन क्यों आया। यहां पर अगर हमने वोल्टेज चेंज किया, करंट इसका चेंज हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आया, इसमें यानी करंट क्यों जनरेट हुआ, इसी को समझना है। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसा होता है कि एक कॉइल है आपके पास में और उसके पास में एक दूसरी कॉइल रख दी जाए, तो पहली कॉइल के करंट में चेंज करने पर दूसरी कॉइल में करंट जनरेट होता है, इंड्यूस होता है। इसी को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इस म्यूचुअल इंडक्शन को समझने की कोशिश करते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो समझे, यहां पर जब आप इसमें करंट पास करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी आएगा ना। जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्ट होगा ना। देखिए, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 2। ये कितना होगा, N2 B1 A2। सही है। देखिए फिर से सुने, मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम यहां पर करंट पास करेंगे तो इसके बिल्कुल पास में रखी हुई कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगी। जब क्रॉस होगी तो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। अब जब हम इसमें करंट चेंज करेंगे तो इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जब करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इससे यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही तो कहता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज चेंज, करंट इंड्यूसेस इन द कॉइल। इस कॉइल के करंट में चेंज लाने से इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम इस म्यूचुअल इंडक्शन में देखना चाहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे हमने देखा था सेल्फ इंडक्टेंस, एक ऐसी ही क्वांटिटी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली कॉइल 1, ये इसके बिल्कुल पास में रखी हुई दूसरी कॉइल 2। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, है ना। ये फर्स्ट कॉइल में करंट है। इसमें तो गैल्वेनोमीटर लगा है जो डिफ्लेक्शन को दिखाएगा कि यहां पर डिफ्लेक्शन आया, मतलब करंट इंड्यूस हुआ, है ना। मान लीजिए इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है N2, इस कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। ठीक है। अब हमें इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को देखना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे देखेंगे बेटा, Φ2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी सेकेंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स
multiply magnetic field of first coil B1 multiply A2। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो phi2 इज इक्वल टू N2 एज इट इज डॉट, इंस्टेड ऑफ B1 वी कैन राइट म्यू नॉट N1 I1। अगर मान लो ये बहुत बहुत क्लोज रखी है, या ऐसा कर दिया जाए कि ये जो कॉइल थी, इस कॉइल के अंदर ही दूसरी कॉइल लगी है, यानी एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल लगा दी, तब तो ये मानेंगे हम इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये A2। अब phi2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए म्यू नॉट N1 अपॉन L1, ये लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉइल, डॉट N2 एज इट इज A2 डॉट I1। अब इन सबको अगर हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या पाते हैं, phi2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइडेड बाई L1 डॉट I1। अब देखिए जो phi2 है करंट I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी म्यू नॉट N1 N2 A2 L1, ये सब तो कांस्टेंट है, तो phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। ये जो कांस्टेंट बना, इसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A2 divided by L1. This is the mutual inductance of second coil with respect to first.